Forward osmosis to concentrate coconut water and impact of ultrafiltration pre-treatment, insights into membrane fouling, प्रेजेंटेशन में वेलकम। ये रिसर्च आदित्य पांडे एट ऑल ने की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। कोकोनट वाटर एक नेचुरली रिफ्रेशिंग बेवरेज है जो इलेक्ट्रोलाइट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से रिच है। 2023 में ग्लोबल पैकेज्ड कोकोनट वाटर मार्केट लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गया है और यह लगभग 20.5% CAGR से ग्रो करेगा, जिससे एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की स्ट्रांग डिमांड क्रिएट होगी। कन्वेंशनल थर्मल कंसंट्रेशन मेथड्स एनर्जी इंटेंसिव होते हैं और अक्सर हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स डिग्रेड कर देते हैं, जिससे टेस्ट और क्वालिटी अफेक्ट होती है। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए यह स्टडी फॉरवर्ड ऑस्मोसिस FO को एक नॉन थर्मल कंसंट्रेशन टेक्निक के तौर पर एक्सप्लोर करती है। FO एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक कंसंट्रेटेड ड्रॉ सॉल्यूशन यूज करता है बिना हीट के पानी जेंटली रिमूव करने के लिए, जिससे कोकोनट वाटर का नेचुरल फ्लेवर और न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रिजर्व रहता है। प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के अलावा FO एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और लोअर एनर्जी कंजम्पशन जैसे बेनिफिट्स भी ऑफर करता है। मेम्ब्रेन प्रोसेसेस में एक मेजर चैलेंज फाउलिंग है, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसे एड्रेस करने के लिए FO से पहले कोकोनट वाटर को क्लेरिफाई करने के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन UF प्री ट्रीटमेंट यूज किया गया, जिससे मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। स्टडी में एक कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर COP मोड भी है, जो कन्वेंशनल FO ऑपरेशन के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल ऑपरेशन और एनहांस्ड वाटर फ्लक्स देता है। ओवरऑल रिजल्ट्स ये हाईलाइट करते हैं कि हाई क्वालिटी कोकोनट वाटर कंसंट्रेशन के लिए सूटेबल प्री ट्रीटमेंट के साथ FO एक सस्टेनेबल और इंडस्ट्री रेलेवेंट सॉल्यूशन है। इस स्टडी के लिए कमर्शियली अवेलेबल मेम्ब्रेन्स यूज करके एक लेबोरेटरी स्केल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस सिस्टम डिजाइन और असेंबल किया गया। इन टेंडर कोकोनट से निकाले गए फ्रेश कोकोनट वाटर को फीड सॉल्यूशन के तौर पर यूज किया गया और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ऑस्मोटिक ड्राइविंग फोर्स जनरेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड ड्रॉ सॉल्यूट के तौर पर यूज हुआ। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में एक मेजर चैलेंज मेम्ब्रेन फॉलिंग है, जिसकी वजह से वाटर फ्लक्स ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। इस फिनोमेनन को समझने के लिए ऑपरेशन के दौरान मेम्ब्रेन सरफेस पर डिपॉजिट होने वाले फाउलेंट्स को कलेक्ट करके थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से एनालाइज किया गया, जिससे उनकी कंपोजिशन और थर्मल बिहेवियर के बारे में इंसाइट्स मिले। पैरेलल में प्रोसेसिंग से पहले और बाद में मेम्ब्रेन सरफेस मॉर्फोलॉजी एग्जामिन करने के लिए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी यूज की गई, जिससे फाउलिंग का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो सका। इस वर्क का मेन कंट्रीब्यूशन है फॉरवर्ड ऑस्मोसिस से पहले एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्री ट्रीटमेंट स्टेप इंट्रोड्यूस करना। कोकोनट वाटर से सस्पेंडेड सॉलिड्स और फूलेंट फॉर्मिंग कंपोनेंट्स रिमूव करके UF ने फ्लक्स स्टेबिलिटी और प्रोसेस परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दी। FO प्रोसेस को सिस्टमैटिकली इवेल्युएट किया गया बिना UF प्री ट्रीटमेंट के भी, ताकि इसका इम्पैक्ट क्वांटिफाई किया जा सके। इसके अलावा यह स्टडी फॉरवर्ड ऑस्मोसिस यूज करके फ्रूट जूस कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर मोड का फर्स्ट एप्लीकेशन रिपोर्ट करती है। कन्वेंशनल ऑपरेशन के अनलाइक, जहां ड्रॉ सॉल्यूशन डाइल्यूशन की वजह से ऑस्मोटिक ड्राइविंग फोर्स कम हो जाती है, COP मोड एक स्टेडी ड्राइविंग फोर्स मेंटेन करता है, जिससे वाटर फ्लक्स ज़्यादा स्टेबल होता है और कंसंट्रेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। UF प्री ट्रीटमेंट और COP ऑपरेशन दोनों मिलकर फ्रूट जूस कंसंट्रेशन में फॉरवर्ड ऑस्मोसिस की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफर करते हैं। रिसर्च में पता चला है कि कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेट करने में फॉरवर्ड ऑस्मोसिस FO इफेक्टिव है। सोडियम क्लोराइड के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस वाले सॉल्यूशन यूज करते टाइम हायर कॉन्सेंट्रेशन से इनिशियल वाटर फ्लो ज़्यादा होता था, लेकिन रॉ कोकोनट वाटर के साथ वाटर फ्लो टाइम के साथ काफ़ी डिक्रीज हो गया, खासकर जब कोकोनट वाटर और कॉन्सेंट्रेट हो गया। फ्लो या फ्लक्स में डिक्रीज कुछ कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स पर क्रिटिकल वॉल्यूमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर्स VCFS के नाम से बहुत शार्प था। अल्ट्राफिल्ट्रेशन UF प्री ट्रीटमेंट के इंट्रोडक्शन से काफ़ी पॉजिटिव डिफरेंस आया। FO प्रोसेस से पहले बड़े पार्टिकल्स में से कुछ रिमूव करके UF प्री ट्रीटमेंट से लोअर ड्रॉ सॉल्यूशन कंसंट्रेशंस पर वाटर फ्लो 50 तक इंक्रीज हो गया और हायर कंसंट्रेशंस पर 25 to 30 तक। इस प्री ट्रीटमेंट से कोकोनट वाटर का फाइनल कंसंट्रेशन भी हायर हो गया। इसके अलावा कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर COP मोड ऑफ ऑपरेशन ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लॉन्गर पीरियड्स तक कंसिस्टेंट वाटर फ्लो मेंटेन किया और ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में हायर कंसंट्रेशन लेवल्स अचीव किए, जहां ड्रॉ सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है।
एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी यूज करके फाउल्ड मेम्ब्रेन्स का एनालिसिस करने पर पता चला कि अनट्रीटेड कोकोनट वाटर के साथ यूज होने वाली मेम्ब्रेन्स ज्यादा रफर हो गई हैं, जिससे पता चलता है कि सिग्निफिकेंट पार्टिकल डिपोजिशन हुआ है। इसके उलट अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्री ट्रीटेड कोकोनट वाटर से ट्रीटेड मेम्ब्रेन्स की सरफेसेस बहुत स्मूदर थी, जिससे कंफर्म होता है कि प्री ट्रीटमेंट ने इफेक्टिवली फॉलिंग कम कर दिया। थर्मल एनालिसिस से पता चला कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन पॉइंट्स पर मेम्ब्रेन सरफेस पर एक जेल लाइक लेयर बन गई थी, जो वाटर फ्लो में ड्रास्टिक ड्रॉप का प्राइमरी कॉज था। इस स्टडी के फाइंडिंग्स हाईलाइट करते हैं कि कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए फॉरवर्ड ऑस्मोसिस (FO) एक वाइटल नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेडिशनल हीट बेस्ड मेथड्स का एक क्वालिटी प्रिजर्विंग ऑल्टरनेटिव ऑफर करती है। कोकोनट वाटर में ऑब्जर्व्ड फ्लक्स डिक्लाइन का मेन रीजन मेम्ब्रेन फॉलिंग था, स्पेसिफिकली कोकोनट वाटर में मौजूद बायोपॉलीमर्स की जेल लाइक लेयर का बनना। यह जेल लेयर एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, जिससे कोकोनट वाटर कॉन्सेंट्रेट होने पर वाटर फ्लो बहुत कम हो जाता है। इस फाउलिंग को कम करने के लिए प्री ट्रीटमेंट स्टेप के तौर पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन (UF) का यूज एक क्रूशियल स्ट्रेटेजी साबित हुआ। सस्पेंडेड सॉलिड्स और बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंशियल पोर्शन रिमूव करके UF प्री ट्रीटमेंट ने वाटर फ्लक्स तो एनहेंस किया ही, साथ ही हायर वॉल्यूमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर (PCF) अचीव करने में भी हेल्प की बिफोर सिग्निफिकेंट फाउलिंग अकर हुआ। इसका मतलब है कि कोकोनट वाटर कंसंट्रेशन के लिए FO प्रोसेस की लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी के लिए प्री ट्रीटमेंट जरूरी है। कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर (COP) मोड ऑफ ऑपरेशन के एक्सप्लोरेशन से प्रोसेस को और इम्प्रूव करने की पोटेंशियल पता चली। स्टेडी ऑस्मोटिक ड्राइविंग फोर्स मेंटेन करके COP मोड ने लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए हायर वाटर फ्लक्स सस्टेन करने में हेल्प की, जिससे मोर एफिशिएंट कंसंट्रेशन और पोटेंशियली बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी मिली। क्रिटिकल VCFs, जहां जेल लेयर फॉर्मेशन फ्लक्स को ड्रामेटिकली इम्पैक्ट करता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन से FO सिस्टम्स के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करने में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट्स को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए गाइड करते हैं। यह रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कोकोनट वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉरवर्ड ऑस्मोसिस (FO) एक इफेक्टिव, नॉन थर्मल और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। रिजल्ट्स क्लियरली शो करते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन (UF) प्री ट्रीटमेंट मेम्ब्रेन फाउलिंग को कम करके FO परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जिससे हायर और मोर स्टेबल वाटर फ्लक्स, इम्प्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन एफिशिएंसी और प्रोलॉन्ग्ड मेम्ब्रेन ऑपरेशनल लाइफ मिलती है। A key advancement of this work is the successful application of the constant osmotic pressure (COP) mode, which overcomes one of the fundamental limitations of conventional FO operation, declining osmotic driving force। स्टेबल ड्राइविंग प्रेशर मेंटेन करके COP मोड ने सस्टेन फ्लक्स और हायर कंसंट्रेशन फैक्टर्स इनेबल किए। इसके अलावा जेल लेयर फॉर्मेशन से जुड़े क्रिटिकल कंसंट्रेशन पॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन फॉलिंग बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल मैकेनिस्टिक इंसाइट्स देती है, जिससे प्रोसेस डिजाइन और ऑपरेशनल कंट्रोल इंप्रूव होता है। From an ESG and sustainability perspective, the FO/UF integrated approach aligns strongly with environmental, social, and governance (ESG) principles by reducing energy consumption, minimizing thermal degradation, and lowering carbon emissions associated with conventional concentration methods। ये टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन और क्लीनर प्रोडक्शन पाथवेज को सपोर्ट करती है, इसलिए सस्टेनेबल फूड और बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग के लिए अट्रैक्टिव है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) के कॉन्टेक्स्ट में यह वर्क डायरेक्टली SDG 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करता है। प्रोसेस इनोवेशन के थ्रू SDG 12 रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में एनर्जी एफिशिएंट और लो वेस्ट प्रोसेसिंग इनेबल करके, और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन में बेवरेज कंसंट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को रिड्यूस करके। कोकोनट वाटर के अलावा इस स्टडी के आउटकम्स हाई वैल्यू लिक्विड फूड्स और बेवरेजेस को कॉन्सेंट्रेट करने, बायोएक्टिव कंपाउंड्स रिकवर करने और नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने के लिए एडवांस्ड मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन प्रोसेसेस की ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी हाईलाइट करते हैं। ये इंसाइट्स ESG ड्रिवेन इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंदर फूड, न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल बेवरेज सेक्टर्स में FO बेस्ड टेक्नोलॉजीज को स्केल करने के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं।